दोस्तों, आज हम जिस फिल्म की कहानी जानने वाले हैं वो सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है, बल्कि आत्मा और एक खौफनाक दूसरी दुनिया के रहस्य को दिखाती है। इस फिल्म का नाम है इंसिडियस। कहानी शुरू होती है जोश और रेनाई लैम्बर्ट से, जो अपने 3 बच्चों के साथ एक नए घर में रहने आते हैं। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य होता है, लेकिन धीरे धीरे उस घर में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। रेनाई को कभी किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है, तो कभी दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि घर में कोई अनदेखी शक्ति मौजूद है। एक दिन उनका बेटा डाल्टन घर की छत वाले कमरे यानी अटारी में चला जाता है। वहां कुछ डरावना देखकर वह अचानक गिर जाता है और अगले दिन से वह गहरी बेहोशी में चला जाता है। डॉक्टर उसकी हालत समझ नहीं पाते, क्योंकि उसके शरीर में कोई बीमारी नहीं होती, फिर भी वह होश में नहीं आता। डाल्टन के इस हाल के बाद घर में डरावनी घटनाएं और भी बढ़ जाती हैं। रेनाई को अजीब साए दिखाई देने लगते हैं और उसे लगता है कि उनका घर भूतिया है। डर के कारण वे लोग घर बदलने का फैसला करते हैं और एक नए घर में चले जाते हैं। लेकिन असली डर तो अब शुरू होता है। नया घर भी उसी तरह डरावना निकलता है। तब रेनाई को समझ में आता है कि समस्या घर में नहीं है, बल्कि उनके साथ कुछ और ही जुड़ा हुआ है। अब वे लोग एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एलिस को बुलाते हैं। एलिस जांच करने के बाद एक चौंकाने वाली बात बताती है। वह कहती है कि डाल्टन वास्तव में कोमा में नहीं है, बल्कि उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल गई है और एक दूसरी दुनिया में फंस गई है। उस दुनिया को द फर्दर कहा जाता है। द फर्दर एक अंधेरी और खतरनाक दुनिया है, जहां भटकी हुई आत्माएं और डरावनी शक्तियां रहती हैं। डाल्टन बचपन से ही अपनी आत्मा को शरीर से बाहर निकाल सकता था, लेकिन इस बार वह वापस नहीं आ पाया। एलिस बताती है कि एक खतरनाक दानव डाल्टन के शरीर पर कब्जा करना चाहता है। क्योंकि डाल्टन का शरीर खाली है, इसलिए वह दानव उसमें प्रवेश करना चाहता है। अगर ऐसा हो गया तो डाल्टन हमेशा के लिए खो जाएगा। इसी बीच एक और बड़ा रहस्य सामने आता है। एलिस बताती है कि जोश भी बचपन में यही कर चुका है। वह भी अपनी आत्मा को शरीर से बाहर निकाल सकता था, लेकिन उसकी मां ने उसकी यादें दबा दी थीं ताकि वह दोबारा उस खतरनाक दुनिया में न जाए। अब डाल्टन को बचाने के लिए जोश को खुद द फर्दर में जाना पड़ता है। अपने बेटे को बचाने के लिए वह तैयार हो जाता है। एलिस की मदद से वह अपनी आत्मा को शरीर से अलग करता है और उस डरावनी दुनिया में प्रवेश करता है। वहां पहुंचकर जोश को चारों तरफ अंधेरा और डरावनी आत्माएं दिखाई देती हैं। वह हर जगह डाल्टन को ढूंढता है और आखिरकार उसे एक ऐसे स्थान पर पाता है जहां एक लाल चेहरे वाला खतरनाक दानव उसे बंदी बनाकर रखता है। बहुत हिम्मत और संघर्ष के बाद जोश डाल्टन को वहां से छुड़ा लेता है और दोनों वापस अपनी दुनिया में लौट आते हैं। परिवार खुश हो जाता है और उन्हें लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन कहानी में असली मोड़ अभी बाकी होता है। आखिरी में पता चलता है कि जोश के शरीर में वापस आई आत्मा असली जोश की नहीं है, बल्कि एक बुरी आत्मा ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया है। असली जोश अभी भी द फर्दर में फंसा हुआ है। जब एलिस इस सच्चाई को समझती है, तो वह उस आत्मा का सामना करती है, लेकिन वह बुरी आत्मा उसे मार देती है। और इसी डरावने मोड़ के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इंसिडियस एक ऐसी फिल्म है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच में